Assalamualaikum guys, this is me Rohit Kumar. How are you all? So friends, welcome to my YouTube and WhatsApp channel Already Science. फ्रेंड्स, आज हमारी कोर्स की 10वीं क्लास है। फ्रेंड्स, अपने मोर अपडेट इस कोर्स के मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपके पास इस कोर्स के हवाले से हर नई अपडेट्स, वीडियोस और ट्रिप्स आ जाएं। सो फ्रेंड्स, बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने कोर्स की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुड इज़ अ मॉडल वर्ब। हमने दो मॉडल वर्ब पहले पढ़ चुके हैं, एक था हमारा कैन और इसका ही पास्ट कोड। ये दो हम मॉडल वर्ब पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा मॉडल वर्ब पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम शुड बोलते हैं। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं किसी को भी एडवाइस देते हैं जब या कोई ज़रूरी अहम बात शो करते हैं तो ठीक है, हम शुड यूज़ करते हैं। इसमें वैसे डेफिनेशन बहुत बड़ी लिखी हुई है, मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। शुड इज़ यूज टू वर्ड सेटल मॉडल वर्ब यूज्ड primarily to give advice, express obligation, indicate probability, or show regards. It functions as a software form of must for recommendation. You should rest implies an expansion or high likelihood it should rain today. सो फ्रेंड्स, शुड फिर से मैं रिपीट करता हूँ, तीसरा मॉडल वर्ब है जो हम यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए या कोई ऐसी कंपलसरी बात होती है, बताते हैं, लोगों को इंडिकेट करते हैं तो हम शुड यूज़ करते हैं। जिससे हम उर्दू में बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें यूँ करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए। तो ये चाहिए वाले जितने भी सेंटेंस होते हैं हमारे पास वो शुड में आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी, मतलब स्ट्रक्चर याद रखिए या जितने भी हमारे पास मॉडल वर्ब हैं उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चेंजिंग होती है यहाँ पर तो वो होती है मॉडल वर्ब्स की। जो मॉडल वर्ब आप यूज़ कर रहे हैं वो सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया है सब्जेक्ट शुड वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, शुड सब्जेक्ट नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेंटेंस बनाए हुए हैं। आई शुड रीड बुक, आई शुड नॉट रीड बुक, शुड आई रीड बुक, शुड आई नॉट रीड बुक। मुझे किताब पढ़नी चाहिए, मुझे किताब नहीं पढ़नी चाहिए, क्या मुझे किताब पढ़नी चाहिए, क्या मुझे किताब नहीं पढ़नी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर मैंने और सेंटेंसेस बनाए ताकि आपको आसानी हो। आई शुड डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करना चाहिए। ही शुड गो टू होम, उससे घर जाना चाहिए। शी शुड कुक फूड, उससे खाना पकाना चाहिए। इट शुड ड्रिंक मिल्क, उससे दूध पीना चाहिए। वी शुड प्ले टुगेदर, हमें साथ खेलना चाहिए। वी शुड ईट फूड, हमें साथ खाना चाहिए। यू शुड टेक बुक, तुम्हें बुक किताबें लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जो इनफ हुआ। आई होप दैट आप सबको समझ आया होगा। अगर किसी के पास कोई कन्फ्यूजन हो तो बराए मेहरबानी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको 2-3 दिन से होमवर्क का कह रहा हूँ पर आप में से कोई वो कंप्लीट नहीं कर रहा, तो इस बार मैंने आपको सेंटेंसेस 20 दे दिए हैं जो आप कन्वर्ट करेंगे। और कल की क्लास मैंने सबसे पहले इन सेंटेंस को कन्वर्ट करके बताऊंगा। इन सेंटेंस को यहाँ पर मैं ट्रांसलेट करके रखूँगा ताकि कल आपको वो दिखाऊंगा और आप अपने पास वो मैच करिएगा। फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी कितनी सही है। सो फ्रेंड्स, मैं एक बार आपको ये पूरा होमवर्क पढ़ के दिखा दूँ। मुझे होमवर्क वक्त पर करना चाहिए, तुम्हें उससे माज़रत करनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर माज़रत का लफ्ज़ यूज़ हो रहा है तो ये माज़रत के लिए हम यूज़ करते हैं सॉरी।
उससे ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। एहतराम का मतलब रिस्पेक्ट। आपको उसकी बात सुननी चाहिए। सुनने का मतलब लिसन। वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है, वो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उसे, यहाँ पर थोड़ा सेंटेंस मिस्टेक है, उससे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें वक्त पर पहुँचना चाहिए। मुझे उससे पूछना चाहिए। था वाले आप अभी ना करिएगा, सिर्फ चाहिए वाले, ठीक है, क्योंकि पास्ट हमने अभी नहीं पढ़ा। आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उससे इसकी गलती बतानी चाहिए। हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तुम्हें इस तरह नहीं बोलना चाहिए। आपको ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए। वो अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उससे अपनी चीज़ों का, ठीक है। मुझे इसके लिए माज़रत करनी चाहिए। तुम्हें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे ज़्यादा गुमराह गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। हमें अपने वालिदैन की बात माननी चाहिए। आपको अपनी ज़बान का ख्याल रखना चाहिए। वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो उससे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप डेट आपको समझ आई होगी। कल फिर मिलते हैं आपके होमवर्क के साथ। शुक्रिया।